बिकॉज मेरे को पहले बैक लग जाती थी एंड आई गॉट 37 इको। आई नो यू गाइज आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, ऑल्दो मैंने कोई और डिजर्व करता है क्लास में एमसी। Hi everyone, what's up? Welcome or welcome back to another brand new video. It's me Muskan, and for those who don't know me, I'm Muskan Mishra, opted commerce with IB in class 12th and currently I'm in 12th grade. So guys, this video is going to be all about my UT result reaction or my disappointed result, showing you my disappointed result or revealing my disappointed result, जो भी बोल लो. तो I know you are gonna like curse me a lot भाई कि क्या है नहीं है, तू पढ़ती क्यों नहीं है ये वो, बट स्टिल मेरे अंदर उतना करेज आया कि आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल गाइज माई रिजल्ट। एंड मैंने अपनी क्लिप्स भी ली हुई हैं सारी कॉपीज़ की विथ प्रूफ एंड कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो मैं रिवील कर चुकी हूँ वीडियो में। तो दिस इज़ द इंट्रो आई एम शूटिंग हेयर। आई एम नॉट गोना टेक यू मच टाइम, बट बिफोर मूविंग फर्दर हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट्स गोना मोटिवेट मी अ लॉट एंड दिस इज़ माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड प्लीज़ आप लोग भी बताना कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ टॉपर एट ऑल, मैं जस्ट वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं खुद मोटिवेट हो पाऊँ एंड मैं अपना स्कोर अच्छा कर सकूँ। दैट्स वाई आई जस्ट फील लाइक टू रिकॉर्ड द वीडियोज़। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। बट बिफोर नोइंग माई रिजल्ट लेट मी गिव यू अपडेट। अकाउंट्स में मैंने चैप्टर 5 रिजोल्यूशन अच्छे से करा नहीं था। डेथ ऑफ द पार्टनर वाली टॉपिक मैंने स्किप करी थी एंड आई नो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे अकाउंट्स में। आईपी में भी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, बट फिजिकल एजुकेशन भी उसका रिजल्ट हमें नहीं बताया जाता, बट स्टिल इट्स लाइक ठीक ठाक होगा क्योंकि मेरा एग्जाम वो अच्छा गया था। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो येस गाइज, जब मैं पीटीएम में गई थी ना तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी अपनी कॉपीज़ की कि कितने मार्क्स कैसे मतलब कितना लिखा है नहीं लिखा है। तो आपको मैं मतलब यहाँ साइड में आपको दिख जाएगा या फिर मैं क्लिप लगाऊंगी एंड देन फिर मैं वो कॉपी वगैरह लगाऊंगी तो आपको दिख जाएगा। तो जब मैं पीटीएम में गई थी एंड जब हमारी क्लास में मतलब रिजल्ट दिखाया जाता है, मतलब हमारे लोग को कॉपी दिखाई जाती है पहले, दे गेव अस परमिशन टू रिकॉर्ड योर वीडियो एंड आप घर जाके उसको देख सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट केवी। तो मैंने रिकॉर्ड करा था। तब से ना लाइट क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो आई जस्ट ओपन दैट बालकनी वाला डोर एंड नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट, बट थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट साउंड आएगा एज लाइक दिस, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना क्योंकि आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेट्स मूव ऑन टू BST एंड इन BST आई गॉट 36 out of 40 एंड दिस इज़ द हाइएस्ट मार्क इन द क्लास, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मी बीइंग ऑनेस्ट, मैंने अपने फ्रेंड्स का हेल्प लिया था, दैट्स वाई। तो मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, ये पोजीशन कोई और डिज़र्व करता है। क्लास में MCQ का हेल्प लिया था मैंने, तो आई एम रियली सॉरी गाइज, बट स्टिल ठीक है जो है वो है। तो मैं कॉपी अब इंसर्ट कर दूँगी तो आप देख लेना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि कुछ MCQ मेरे गलत हो जाएंगे। तो आई जस्ट टुक हेल्प ऑफ माई फ्रेंड जो कि मेरे साइड में बैठा हुआ था। तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल ठीक है। तो आप कॉपी देख लो। हाय गाइस, तो हेre's द कॉपी और मैंने MCQ अच्छे से नहीं दिखाया, सॉरी, अभी मुझे पता चल रहा है। तो 7 मार्क का MCQ था जिसमें 6 मेरे सही हुए हैं, 1 गलत हुआ है। एंड जो 3 मार्कर था उसमें सारे में बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा भी है एंड नंबर भी मिले हैं। बट यू नो व्हाट, मतलब एक 11 नंबर का क्वेश्चन था जो मुझे आता था, बट उतना एक्सप्लेनेशन मतलब मैं नहीं कर रही थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, टाइम की कमी हो रही थी, दैट्स वाई। तो मैंने अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा था, सर ने मेरी तारीफ़ें करी थी अकाउंट्स में भी एंड BST में भी। और गाइस, टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, मेरे से हो नहीं पाता ऐसा, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ। शायद मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करूँगी ना तो मेरे से बहुत ईजिली होने लगेगा। और क्वेश्चन देख के पहले तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, फिर धीरे धीरे प्रोसेस करती हूँ, तो मेरे टाइम यहाँ पे ही वेस्ट हो जाते हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आई गॉट 30 out of 40 विच इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग। बट हाँ, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा था, इंडियन इको नहीं पढ़ा था, जिसमें से मैंने 1-2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लाइक हल्के में डिफ़ाइन कर दिया, बहुत कम शब्दों में, मतलब ब्रीफली डिफ़ाइन कर दिया था। दैट्स वाई मुझे इतने आए और मार्क्स बहुत ज़्यादा काटे सर ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग करते हैं, आई डोंट नो वाई। तो ऑलमोस्ट मेरे MCQ सब सब्जेक्ट में एंड सही हुए एंड अकाउंट्स में भी मेरे MCQ सारे सही हुए थे, ठीक है। तो MCQ में आई एम गेटिंग माई रूट, तो दैट्स द गुड थिंग राइट। एंड तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट था, मैं इससे सेटिस्फाइड थी क्योंकि जिस हिसाब से मैंने लिखा था उस हिसाब से नंबर भी आए थे। तो आप कॉपी देख लेना और फिर मैं ओवरव्यू दे ही दूंगी कॉपी के ऊपर। और मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस वीडियो को लॉन्ग करने के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ खास रिजल्ट नहीं है। तो हेयर्स माई इकोनॉमिक्स कॉपी और इसमें मेरे को MCQ में 7 आए थे एंड बहुत ज़्यादा मतलब मैं कंफ्यूज थी अपने आंसर को लेके। एंड सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग करते हैं, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, सॉरी आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। एंड मैंने जो हल्के में डिफ़ाइन करा था लाइक प्रॉपर तरीके से, तो उस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स काटे गए हैं मेरे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में ना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 30, बट मुझे आ गए हैं 26 हाफ। मैं ऑलमोस्ट 27 लेके चल रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी अपने इंग्लिश के रिजल्ट से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नंबर कहाँ कटे हैं। एंड जो 10 मार्क का केस बेस क्वेश्चन आता है, तो उस केस बेस में सिर्फ और सिर्फ एक सही हुए MCQ या 2, मुझे नहीं पता, मैं कॉपी देखूंगी तो मैं बताऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इससे, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30 कि 30 आ जाए एटलीस्ट, भले वो सारे 10 गलत हो जाए। बट समहाउ ना कुछ क्वेश्चन आंसर में ना मतलब पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे थे, तो उसमें से नंबर काटे होंगे मैम ने। एंड येस, ये वैलिड रीज़न है, बट आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट रिजल्ट, क्योंकि इंग्लिश में आई डेंट एक्सपेक्टेड। तो मैं भी कॉपी इंसर्ट कर देती हूँ, तो आप वो देख लेना, एंड में ओवरव्यू दे दूँगी। तो यहाँ है मेरी इंग्लिश की कॉपी एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने लिखने की कोशिश करी, बट स्टिल मुझे पता है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, तो इस वजह से मेरे क्वेश्चन आंसर में भी नंबर काटे गए हैं। और क्वेश्चन आंसर जैसे फुल मार्क का था ना, तो उसमें मुझे 1/2 करके ऐसे मिल रहा था। और पता नहीं, मतलब मैं बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं हूँ इंग्लिश की मार्क्स से। एंड यहाँ इस लेटर टू एडिटर एंड आर्टिकल में कहाँ मार्क कटे आई नो, और मुझे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो इसमें भी मेरे को समझ है कि हाँ कहाँ गलती करी है मैंने। एंड हियर इज़ द अनसीन पैसेज। देखो मैंने बोला था ना 10 में से सिर्फ एक सही हुए भाई। इन IP भाई मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं कर सकती एक्सप्लेन। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रिजल्ट। ऑल्दो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, बट स्टिल मुझे लगा कि 20 आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई जस्ट स्कोर 14, ठीक है। वो भी मेरी मैम ने मेरे को लगता है ऐसे पास कर दिया, बिकॉज मैं 13 के लायक थी, एंड 13 आ रहे थे प्रॉपर कॉपी में। उन्होंने मेरे को 14 दिया है, क्योंकि बस मैं नहीं बता सकती। और अब से ना नाउ हैव टू स्टडी IP अलॉट, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में आई गॉट 24 आउट ऑफ 40। तो दिस वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, एंड बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। एंड इसमें जो MCQ थे ना, वो मेरे सारे सही हुए थे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि मैं जो MCQ प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है मेरे से। तो दिस वॉज अ गुड थिंग। एंड गेस व्हाट, मैंने 11th में जितनी बारी एग्ज़ाम दिया है ना, सारे में मेरे को बैक लगी है, बस फाइनल में मैं पास कर गई हूँ अच्छे से 11th में, एज यू ऑलरेडी नो इफ़ यू आर माई प्रीवियस व्यूअर, तो दैट्स वाई। और 12th में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ अलॉट। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट ही है, क्योंकि इससे पहले वाले पेपर में मेरे को 22 आए थे, एंड इससे पहले वाले पेपर में मेरे को 20 आए थे, बिलो 20 नहीं आए थे। तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मी। तो येस, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, एंड आई एम गोना ट्रीट माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि मैंने अच्छा करा है, ठीक है। आई एम मोटिवेटेड माई सेल्फ, और मैं फ्यूचर में भी अच्छा करूँगी, आई थिंक सो। प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू मोटिवेट मी इन द कमेंट्स। एंड हियर इज़ माई अकाउंट्स की कॉपी। एंड देखो सारे MCQ मेरे एकदम से सही हुए हैं, एंड सर ने अच्छे से प्रॉपर तरीके पे मेरे प्रोसेस पे भी नंबर दिए हैं। एंड मेरी पेपर प्रेजेंटेशन की तारीफ़ें भी करी थी सर ने, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस लायक बन रही हूँ कि मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ने की भी कोशिश कर रही हूँ, बट समहाउ पेपर में नहीं दिखता मेरा एफर्ट्स। तो मैं एक श्योर करूँगी कि मैं प्रॉपर तरीके से रूल्स फॉलो करूँ, कि रफ़ नहीं करना है, रफ़ पीछे करना है। बट जल्दी में ना नहीं हो पाता गाइज़। एंड मैं एडमिशन की जो भी क्वेश्चन बना रही थी ना, और उसमें चैप्टर 2 का एक लाइक परसेंटेज वाला कुछ कैलकुलेट तो करना था, बट मैं नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ ये क्वेश्चंस देख के, तो मैं करने का कुछ और करके कुछ भी आती हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी, एंड फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाई थी ओवरऑल, मतलब थोड़ा बहुत जितना मेरे से बन रहा था। एंड रिवोल्यूशन वाली भी जो भी थी, तो इतना ही था। एंड सर ने बहुत ही ज़्यादा नंबर दे दिए, मुझे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं था। तो यस गाइज, दैट्स इट। तो गाइज यही था मेरा रिजल्ट, एंड लेट मी कैलकुलेट माई रिजल्ट फॉर यू। तो इन BST आई गॉट 37, इको में 30, इंग्लिश में 27, एंड IP में 14, एंड अकाउंट्स में 24। तो टोटल था मेरा 133, एंड डिवाइड कर दो 200 इंटू 100, तो मैंने करके रखा है ऑलरेडी। तो आई जस्ट गॉट 66.5, लाइक 67 अप्रॉक्स। तो दिस वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। स्टडी व्लॉग्स जो होते हैं ना, वो स्टडी व्लॉग्स आर वेरी टॉक्सिक इन रियल लाइफ, तो मैनेज नहीं कर पाता है कोई भी।
तो मैंने अपना रियल मार्क्स बताया है एंड यू गाइस कैन जज मी, आई नो एंड मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिजल्ट से। मुझे और करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। मैंने जो प्लानिंग करी है उस हिसाब से मेरा कुछ हो नहीं रहा, बट स्टिल आई नीड टू इम्प्रूव इट एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज। आई नो यू गाइज आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच डाउन रिजल्ट फ्रॉम मी एंड आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन अकाउंट्स एंड IP। मेरे को बहुत अच्छे से पता है एंड मुझे उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड आई एम सॉरी। मैं पक्का से ट्राई करूँगी खुद को इम्प्रूव करने की, मैं कोशिश भी कर रही हूँ। ऑल्दो अकाउंट्स में मैंने बहुत इम्प्रूव करा है, IP में मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो यही था गाइस आज का मेरा रिजल्ट एंड गेस व्हाट, मैं ये इंट्रो आज शूट कर रही हूँ, मैंने वीडियो कल शूट करी थी क्योंकि मैं भूल गई थी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना एंड पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।